तो चलिए अब एक और टर्म हमें पढ़नी है, दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है, आरएमएस वैल्यू। ना आरएमएस वैल्यू आपने पढ़ा भी है, तुझे आमत वारिया टाइम ये पढ़ान आरएमएस वैल्यू। थोड़ा सा मैथमेटिक्स से भी आपने कुछ इंफॉर्मेशन ली होगी इसकी। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या हो? हाँ, इट इज दी शाबाश स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, जैसे हमने परसों पढ़ा, अगर आप एवरेज ले रहे हो i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4 डिवाइड बाई 4, वो मीन। लेकिन अगर आप स्क्वायर्स ले रहे हो i1 स्क्वायर प्लस i2 स्क्वायर प्लस i3 स्क्वायर प्लस i4 स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये गो मीन ऑफ स्क्वायर्स। ठीक, और अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले रहे हो, then it is root mean square value of current. Now this value of current is sometimes also called as virtual value of current, or it is sometimes also called as effective value of current. क्या सुना? तब में थोड़ा सा रीजन क्या इवन क्या सुना वर्चुअल वैल्यू है। पहली चीज वर्चुअल इसलिए है बिकॉज वी आर कंसिडरिंग दिस विद द हेल्प, वी आर थिंकिंग दैट AC इज इक्विवेलेंट टू DC। ठीक है, और दूसरी चीज हम यहां पे ये देख रहे हैं इफेक्टिव वैल्यू इसलिए बिकॉज जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास, एमीटर्स, वोल्टमीटर्स, ठीक, मेजर करंट्स, दे आर ऑलवेज मेजरिंग द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। एवरेज वैल्यू छन मेजर करन, दे आर मेजरिंग कम रूट मीन स्क्वायर आरएमएस वैल्यू। ठीक, और आरएमएस वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई these instruments sometimes they are called as hot wire instruments। ठीक, तो क्या इसे कौन हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट वो भी बताता हूं। दरअसल जो ये आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट है, इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द हीट प्रोड्यूस्ड बाय एसी। ठीक है, से फॉर एग्जांपल कोई रजिस्टर है, कोई अप्लायंस है, उसमें आपकी एसी से एक साइकिल कंप्लीट कर दिया। ठीक, या एसी आपकी कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए चली। ऑब्वियस सी बात है दैट अप्लायंस इज गोइंग टू हीट अप एंड इट विल जनरेट सम अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, नाउ आई वांट कि भाई इतनी ही हीट प्रोड्यूस हो जाए मगर इतने ही टाइम में। ठीक, मगर ये ना कसम एसी प्रोड्यूस करे, इधर से डीसी प्रोड्यूस करे। समझ तरह भैया सुना, एसी किसी अप्लायंस में चल रही है किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसने कुछ हीट प्रोड्यूस की। ठीक, लेकिन मैं चाहता हूं कि इतनी ही हीट प्रोड्यूस हो इतने ही टाइम में, लेकिन ये एसी प्रोड्यूस ना करे। इट शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय स्टेडी करंट, बाय डीसी करंट। ठीक, that value of the DC current which will produce the same amount of heat that was produced by the AC in that given period, it is called as the RMS value of current। क्या सुना? अब है ना ये ख्याली पुलाव सारा, तो वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है कि नहीं? ठीक है, मतलब को अब यहां देखो, अब मैथमेटिकली इफ यू वांट टू फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, रिमेंबर हमने परसों एक एवरेज निकालने के लिए ट्रिक सीखी, इधर पर आरएमएस वैल्यू के लिए भी। आरएमएस वैल्यू अगर आपको निकालना हो तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, किसी भी एंटाइटी का आरएमएस वैल्यू निकालना, मैं करंट का डायरेक्टली लिख रहा हूं, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या? स्क्वायर रूट ऑफ क्या? इंटीग्रेट द करंट एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मगर विनिफाइड वर्सेस करंट आई डीटी। इस वक्त हम आई स्क्वायर डीटी करेंगे, यानी कि यू हैव टू इंटीग्रेट द स्क्वायर ऑफ द पैरामीटर विद टाइम ओवर द full time period and then divided by the whole time period, which you should t divided by which you should, what is it? This summation of squares divided by t, गुना mean of the squares, mean of squares के बाद क्या लिया? square root, अगेन root mean square value। समझ गए कि नहीं? so RMS value किसी भी एंटाइटी का निकालना हो, उस एंटाइटी को इंटीग्रेट कर, उस एंटाइटी के स्क्वायर को रादर इंटीग्रेट करो with respect to time, divided by the whole time period and then take the square root of the expression। ठीक है कि नहीं? ठीक है ना? ये कर गो ये मीचे करंट्स या जो पैरामीटर यूज है यस कंटीन्यूअस क्या है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका पैरामीटर जो है उसके डिस्क्रीट वैल्यूज हो, तो डिस्क्रीट वैल्यूज के वक्त आप कैसे लेंगे आरएमएस वैल्यू? शाबाश, आई आरएमएस क्या होगा तब? हाँ, इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ मगर तेरे जैसे नहीं है i1 स्क्वायर, i2 स्क्वायर, i3 स्क्वायर प्लस सो ऑन सो फोर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। समझ गए कि नहीं? ये दे आर इक्विवेलेंट। ठीक है, मगर ये शो अलग चीज, ये शो कंटिन्यूअस कर दो, ये शो डिस्क्रीट कर दो। ठीक है इसके ना? अब इसकी डेरिवेशन मुझे नहीं दिखानी, आई विल डायरेक्टली गो टू द डेफिनेशन ऑफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड देन ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। ठीक है, तो पहले आप लिखिए डेफिनेशन आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, इट इज दैट इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ
steady current, RMS value of AC is defined as, it is defined as that equivalent value of, it is defined as that equivalent value of steady current, shabash, which will produce the same amount of heat, which will produce the same amount of heat in the same time period, in the same time period as was done by AC as was done by through the same appliance, was done by DC. as was done by AC through the same appliance in the same time interval. मुझे ये क्या मतलब को, मुझे मैंने किसी शख्स को लाया कोई काम करने के लिए, दिन का मैं उसको 500 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये 500 रुपए तो मुझे इसको देने, एनर्जी मुझे इतनी खर्च करनी, मगर ये क्या नफर करान, ये करान मंज क्या काम, मंज करान ज्यादा इंटेंसिटी से काम, मंज करान कम इंटेंसिटी से काम, ठीक है। मगर बुझे तो मैं तलत कर काम चशी वाल देवार दोस, ठीक है। अब इस शख्स ने क्या किया, इस शख्स ने कभी ज्यादा इसको हथौड़े मारे, कभी कम हथौड़े मारे, इफेक्टिवली कभी ये ज्यादा थकता है, कभी ये कम थकता है, मगर मुझे शाम तो 500 रुपए रटन, ठीक है कि ना। मगर बुझ दवान से इत पट मा कर कम पड़े थकान पत मन ब्रेक गो चुन यूनिफॉर्म नस पे काम मज कहीं 500 रुपये तो यूत टाइम लगान शाम ताम वो क्या कर थाव इंटेंसिटी मेंटेन त्राव 4 दब, ठीक है। ये 4 दब तवक पर आवर वुक शाम ताम यह से गमुत बे बासी थकावट तह और 500 रुपये भी आपके हो गए और मेरा काम भी हो गया, ठीक है कि नहीं। तो बराबर वही है, आप चाहते हो इतनी ही हीट प्रोड्यूस हो, लेकिन एक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट्स, उतने ही टाइम में, जितनी टाइम में एसी उतनी ही हीट प्रोड्यूस कर दी इसी अप्लायंस से जब वो चलती, ठीक है कि नहीं। आप मुझे बताओ, देखो आई कैन फाइंड द आरएमएस वैल्यू बाय दिस टेक्निक, और आई कैन गो विद द डेफिनेशन ऑफ आरएमएस वैल्यू एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है कि नहीं। मैं दोनों चीजें दिखाता हूं, ठीक है। किस्म का शक आप मुझे बताओ, what is the RMS value of current? शाबाश, it is defined as the amount of heat produced, ठीक है। Say for example, मेरे पास एक instantaneous value of current है I, ठीक है, जो चला for a small time period dt, ठीक है। तरह इसने कितनी हीट प्रोड्यूस की होगी इतने टाइम में, dH यस। तेलमान की dH का था बराबर, हाँ, dH is defined as Joule's law of heating, I square RT, तो I square R मगर dt, समझिए तरह ये हो गया स्मॉल हीट प्रोड्यूस इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम बाय दिस करंट, मगर ये करंट इसे एसी करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। मैं देखना चाहूंगा अगर ये कंप्लीट टाइम के लिए चलती, पूरा एक टाइम पीरियड कवर करती, यानी कि पूरी साइकिल कंप्लीट करती, वो वुचा ये कितना हीट प्रोड्यूस करे, पत वना बह यीचा हीट प्रोड्यूस करने खतर किस डीसी लगे हमें, उस डीसी का वैल्यू जो होगा दैट विल बी द आरएमएस वैल्यू ऑफ दिस एसी। समझ गए कि नहीं? चलो देखते हैं। Integrating the expression, integral dH will be equal to integral from 0 to complete time period, ठीक है, I square R dt, है ना। लेकिन मुझे एक बात बताओ, what is the instantaneous value of current? हाँ, I का था बराबर पढ़ा हमने, हाँ, I naught sin of omega t, वो पढ़ा कि नहीं, phi को छोड़ दो, अब हम नहीं phi को ले रहे, ठीक है। तो मुझे बताओ net heat will be H, yes, ये कहा था बराबर, हाँ, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट R नहीं नेवर, I स्क्वायर के बदले में लिखूं I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम 0 to t, यस, प्लस 1 तक h का थे बराबर, हाँ, ये क्या कांस्टेंट I नॉट स्क्वायर, तो ये भी बाहर आएगा I नॉट स्क्वायर R इंटीग्रल 0 to t, मगर किसकी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। One, how do you integrate this expression? Anyone? What is the integration of sin square omega t?
गोल्डन फॉर्मूला छो याद? हाँ, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा किसके बराबर होता है? गोल्डन फॉर्मूला 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय इसे बड़ा करा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा, तेरे क्या है बराबर 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय दीज आर गोल्डन फॉर्मूला, रिमेंबर देम। याद है बकार एक ना साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको हम पहले लीनियर फंक्शन लिखे ना क्वाड्रेटिक इनकेस, हम इसको तोड़ दे वापस तो बताओ क्या आएगा? हाँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं that is equal to which implies h will be equal to I naught square r, हाँ, integral 0 to t। इसके बदले मैं देखो क्या लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, मैं लिखूं इसके बदले 1 माइनस कॉस ऑफ ट्वाइस ओमेगा टी होल डिवाइड बाय 2 dt। कोई डाउट तो नहीं? या मच कोई डाउट? h is 2 constant, here is never, चलो वन एक्सप्रेशन क्या बनी? Which implies शाबाश h is equal to I naught square, yes, r by 2 integral 0 to t किसका? 1 minus cos 2 omega t dt। समझ गए? अब इंटीग्रल तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एथियस कितना माइनस तिल पाने बंच करने में डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा? डायरेक्टली गो टू द आंसर, इट विल बी I naught square r by 2। What is integral 0 to t dt of 1? t, ठीक? या नहीं स्मॉल टी, अभी मैं लिमिट्स नहीं दे रहा, मैं बोल रहा हूं इंटेग्रल 1 dt माइनस इंटेग्रल cos 2 ओमेगा t dt, वही है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। 1 की इंटीग्रेशन क्या है? t माइनस cos ऑफ 2 ओमेगा t माइनस cos क्या से इंटीग्रेशन? साइन ऑफ ट्वाइस ओमेगा टी डिवाइड बाय इंटरनल डिफरेंशिएशन कितनी? इंटरनल डिफरेंशिएशन क्या आएगी इसकी? 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी की इंटरनल डिफरेंस आएगी 2 ओमेगा, आएगा कि नहीं? लेकिन लिमिट सब लेनी है, कहां से कहां तक? 0 से लेकर, क्या किसी को डाउट तो नहीं स्टेप में? ओके, विच इंप्लाइज h विल बी इक्वल टू I naught स्क्वायर r by 2, ठीक है? दे दो अपर लिमिट दे दो, शाबाश। तरफ इशू अब चलो यहां देखो, पहले लोअर लिमिट क्या है? 0 माइनस इफेक्टिवली 0 खत्म, तो हमें सिर्फ अपर लिमिट देनी है। अपर लिमिट जवाब देखो तो ये आएगा कैपिटल T माइनस साइन ऑफ ट्वाइस ओमेगा के बदले मैं लिखूं 2 पाई बाय कैपिटल T इनटू T होल डिवाइड बाय ट्वाइस ओमेगा रखते हैं इसको, कोई डाउट तो नहीं? यहां देखो ये T को कैंसिल, ये क्या साइन ऑफ 4 पाई, वो आ गया ना, साइन ऑफ 4 पाई आ गया ना। चला मुझे साइनोग्राफ 2 मिनट, साइनोग्राफ 0 पाई 2 पाई 3 पाई इफेक्टिवली 4 पाई भी कितना? साइन n पाई कितना? 0, ठीक है? तो इसका मतलब ये सारा 0 ही हो गया ना, रोज 0 कितना? ये 0 आ गया, विच इंप्लाइज h कितना आता है? I naught स्क्वायर r by 2 t। समझ गए? ये कौन हीट से, शाबाश तलावान, ये वो वाली हीट है जो AC ने प्रोड्यूस की, जिस AC का पीक वैल्यू कितना था? I naught। समझ गए कि नहीं? कितने टाइम में इसने प्रोड्यूस की? T में। या जनाब क्या वना मुझे तुम बा करा ये हीट प्रोड्यूस ये टाइमस मज, मगर बा लगा हुआ कौस करंट? DC करंट। समझ रहे हो? और जो वो वैल्यू होगा DC करंट का, उसको आपने क्या नाम दिया? RMS वैल्यू ऑफ AC। द हीट प्रोड्यूस्ड बाय इक्विवेलेंट DC, बाय इक्विवेलेंट वो होगा ना बराबर I, मगर सोचना RMS वैल्यू स्क्वायर RT, इतने ही टाइम में करंट जूल्स लॉ H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT होता है कि नहीं? मगर इक्वल करंट DC करंट, इस DC करंट ऑफ AC को क्या बोलते हैं? RMS वैल्यू, RMS वैल्यू, ठीक है कि नहीं? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड द टू हीट्स हैव टू बी सेम, इतने ही टाइम पीरियड में DC भी इतना ही करना चाहिए। इफेक्टिवली व्हिच इंप्लाइज आई कैन से दैट I naught RMS स्क्वायर RT is equal to I naught square RT upon RT and RT will, which implies shabash, which implies I RMS square is equal to किसके बराबर? I naught square upon
which implies IRMS is equal to शाबाश I naught divided by square. समझ गए कि नहीं? किधर किधर पे? ऊपर ये था? जो कैसे था वो उधर से। यहाँ पे कैंसिल किया, ये आ गया साइन ऑफ 4 पाई। मुझे था अपर लिमिट लोअर लिमिट तो जीरो है, सारा जीरो ही बन जाएगा। मैं अपर लिमिट दे रहा हूं, अपर लिमिट जब देंगे तो कैपिटल टी माइनस साइन ऑफ 2 ओमेगा के बदले 2 पाई बाई टी इनटू कैपिटल टी, टी एंड टी विल गो साइन ऑफ 4 पाई, साइन n पाई 0 होता है। ग्राफ देखो 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, फिर नीचे से आएगा इधर 4 पाई पे 0, तो 0 ये सारा 0 आई जो ना टी योर, तो क्या हो गया i स्क्वायर r t बाई 2 i स्क्वायर आरएमएस ये ना आरएमएस ये किसका है? ये डीसी का। ना ना ये DC हुन का DC करंट कूचा तथ वैल्यू छु वनान क्या वर्चुअल वैल्यू और RMS वैल्यू। समझ गए कि? क्योंकि हीट हम DC चला रहे हैं तो जूल्स वॉश वनान उसकी वजह से जो हीट होगी वो होगी ये, ठीक है? वो हीट और ये वाली हीट होनी चाहिए ना सेम, ठीक है? इस क्या बना, डेफिनेशन में जाओ, डेफिनेशन क्या रही है? वी शुड प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट बाय DC which was produced by AC in the same peak. तो इतनी ही हीट हम बोल रहे हैं, these two heats have to be same. Effectively we are getting this RMS value which is nothing but I naught peak value of current divided by square root 2. समझ गए कि नहीं? ये ठीक है? और it is 0.707 I naught effectively. This is 0.707 I naught. ये ठीक है? वो किसका हो रहा है चीज पर आरएमएस स्क्वायर? You go DC को, DC को तो है हीट, आई नॉट है एसी के लिए। I नॉट है पीक वैल्यू AC का होता है ना। तो हमने कंपेयर किया, हमने बोला दोनों हीट्स का बराबर होगी जब ये वाली करंट जो DC की करंट है वो AC के पीक को डिवाइड बाय रूट 2 करेगी, तब जाकर इतनी हीट पैदा होगी। तो हम बोल रहे हैं इसी वैल्यू ऑफ DC को क्या RMS वैल्यू ऑफ AC। समझ गए कि नहीं? ये वो कार कर में इस्तेमाल, ये गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन प्रूव कि RMS वैल्यू ऑफ करंट का बराबर I नॉट बाय स्क्वायर रूट। लेकिन हमने ट्रिक भी अभी सीखी, ट्रिक से बना स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाई टी इंटीग्रल I स्क्वायर dt। वहां से भी निकालने की कोशिश करेंगे तो डायरेक्ट ही आंसर, तब हमें वो कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत, सो डायरेक्ट कंटिन्यूअस। या हम तीसरी चीज करेंगे, हम वो वाली एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे, छोटी छोटी हीट्स क्या पैदा होगी, तब हम वो भी देखेंगे। चलो इसके बाद करो कॉपी जल्दी। एग्जैक्टली हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन मैं होना थी RMS वैल्यू कहा था। एक बार आया था I नॉट बाई रूट 2 और एक बार आया था I नॉट बाई 2, ये वही RMS वैल्यू। क्योंकि हाफ वेव साइकिल में इतना ही है ना, आधा ही साइकिल, तो वहां इंटीग्रेट जब करोगे वहां I नॉट बाई, और वहां पे जब वो फुल साइकिल में आएगा I नॉट बाई रूट 2, ठीक है? ठीक है, वुशु I नॉट वो भी तो मीन ही था, लेकिन वो स्क्वायर है पहले, है ना? इफेक्टिवली नेगेटिव हाफ पॉजिटिव हाफ एक ही जैसे हैं। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन इसके पूरा जो है उसमें यही आएगा I नॉट बाई रूट 2, लेकिन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में I नॉट बाई 2 आता है। ठीक है, इससे आपको साइकिल पचनो या कोई की, सो कंप्लीट साइकिल में आधी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। समझ गए कि नहीं? इसलिए शुमाता है 2 योर, ठीक है? ओके, चलो दिलवन तो तुझे मुझे का तेरे उसमें तय पर एक फैक्टर तस बना फॉर्म फैक्टर, ऐसा बना। व्हाट वाज दैट? फॉर्म फैक्टर वाज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू द मीन वैल्यू। मगर वही चीजें पता, मीन वैल्यू ने फुल साइकिल्स पर डिमांड किया सुसन 0। तो लिखा है जब मैं मीन वैल्यू की बात करूंगा अब हमेशा कौन सा वैल्यू है? हाफ साइकिल की बात करें, ठीक है कि नहीं? तो मान दिल फॉर्म फैक्टर क्या है? चलो पहले वही करते हैं। व्हाट इज फॉर्म फैक्टर? पता वो ब्याज तरीके आज पहली बार मुझे बोर्ड लगता है सही से इस्तेमाल हुआ है। न तो उसको संदेश दक्षिण पर खोफ पर खोलता। चलो वन, we define a factor called as form factor. Semiconductors में हमने कहा it was telling you the content of AC in your output. तो उसको माना form factor को स्टाइल काम मास, मगर ये फने नहीं बगी को उसका, ये फने भी को उससे ज्यादा समझी तरह। चलो तेरे वन, what about form factor? It was defined as हाँ RMS value divided by mean value। वो है कि नहीं? कौन सा RMS वैल्यू क्या है? अभी देखो कितना I नॉट बाई रूट 2 वो है ना, डिवाइडेड बाय व्हाट इज मीन वैल्यू? आपने कल ही पढ़ा, ओवर हाफ साइकिल ट्वाइस I नॉट अपॉन पाई ए बोल सकते ना, I नॉट गोज I नॉट कैंसिल, हाँ तो ये क्या आएगा? पाई ऊपर जाएगा तो पाई बाय
2 root 2. This is form factor, and it will let you know the content of AC in your output. वहां पर सेमीकंडक्टर्स रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में, ठीक है। यहाँ पे जितना ज्यादा होगा उतना आपकी AC प्योर है, समझ गए कि नहीं? दिस इज फॉर साइनोसॉइडल फंक्शन। यमन बे कुन खतर कर इस्तेमाल AC छ हम ते रेक्टेंगुलर छ बात, मगर ये मेहरबानी कर कत खतर साइनोसॉइडल, ठीक है। Form factor. चलो तू करियो मन पाने use the technique of finding the RMS value to find the same value of current। शाबाश। RMS value उसको टेक्निक से कैसे था? इधर तो ना फॉर्म फैक्टर है ना कांस्टेंट, है ना कांस्टेंट? हाँ ये तो कांस्टेंट है, pi by 2 root 2 it is constant। One sir, use the technique of integration to find the RMS value of current। हमने क्या बोला? RMS value by technique is square root of I naught integral I square dt divided by t। तो वहां से निकालने की कोशिश करो RMS value क्या आएगा। शाबाश। उसमें हीट बीट का कंसेप्ट लगेगा ही नहीं, डायरेक्ट आवाज होगी। शाबाश। सीधे I naught से हाँ ना, शोध कंसेप्ट जो हमने लिया। जो हमने अभी इस्तेमाल किया, दैट वाज बाय द डेफिनेशन ऑफ RMS वैल्यू ऑफ करंट। बट आई एम टेलिंग यू ट्राई टू फाइंड द RMS वैल्यू ऑफ एनी एंटाइटी बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन। सो क्या बना? इट इज इक्वल टू शाबाश 1 by t इंटीग्रल 0 to t, मगर किसका? I square dt, है ना? तो यहां से निकालने की कोशिश करें। शाबाश। मैंने आपको कहा जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह, पद जो सिलेबस जित कर अच्छा ये थी याद से जोड़ा, ये याद से जोड़ा, अभी पढ़ रहा है ना आपको याद कि सेमीकंडक्टर में कुछ ऐसा पढ़ा था, वो अब इसके साथ रिलेट हो रहा है। दरअसल सेमीकंडक्टर क्या है? हम यहां से नहीं दे रहे थे एसी सिग्नल, वो फिर उसको कुछ लॉजिक इस्तेमाल करके लॉजिक गेट्स का आउटपुट हाई या लो बता रहा था, ठीक है कि नहीं? अदरवाइज वी वर फीडिंग द इनपुट्स व्हिच वर शाबाश साइनोसॉइडल वैल्यूज, ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स। चलो मानते हैं हम। प्लस बनो आरएमएस किसके बराबर आएगा? शाबाश। इंटीग्रल 1 by t इंटीग्रल 0 to t आई स्क्वायर के बदले में लिखूं आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, है ना? कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? आई नॉट स्क्वायर, वो बाहर आएगा ना, दैट विल बी इक्वल टू शाबाश आई नॉट स्क्वायर अपॉन t इंटीग्रल 0 to t साइन ऑफ साइन स्क्वायर सॉरी ओमेगा टी dt। अब यह वही कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने किया, इंटीग्रल 0 to t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, है ना? ये कितना होता है? आई नॉट स्क्वायर बाय 2 आता है। हाँ, आई नॉट स्क्वायर बाय 2 वो आएगा आई आर बचना स्क्वायर रूट से, सुनिए होता है क्या? तो स्क्वायर रूट है ना, बुझो। अभी हमने किया ना, ये इसको हम तोड़ सकते हैं वापस 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी बाय 2 सो 2 नेट नेवर which by लिखे मैं डायरेक्ट अगर पता करेक्ट चक यानी आई नॉट स्क्वायर बाय मैं लिख रहा हूं 2t इंटीग्रल 0 to t 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी dt। या कोई समझ प्रॉब्लम? चलो मानते हैं ये क्या लिखो which implies शाबाश IRMS is equal to स्क्वायर रूट किसका? आई नॉट स्क्वायर बाय 2t पूरे का निकलेगा 3। ये मेरा t अभी हमने देखा सिर्फ t आता है, इंटीग्रल वगैरह लगाकर ये t आता है सिर्फ, तो ये t हम लिखते हैं इनटू t, ये t को वापस कैंसिल क्या जाए स्क्वायर रूट किसका? आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इट इज आई नॉट डिवाइड बाय आत्मा में सोलिड हीट का कंसेप्ट। अगर तेरे को डाउट गया कोई टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन लेट्स यू नो कि हाउ टू फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ एनी एंटाइटी, समझ गए कि नहीं? एंड टीचर्स just let numerical आका अब प्रिया देम गुड Right.
ठीक उसको अच्छा ये किसका निकला आरएमएस वैल्यू करंट का अगर आपको पूछेंगे व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज V नॉट बाय रूट because वोल्टेज तो है साइनसॉइड V नॉट साइन ऑफ ओमेगा t है कि नहीं वहां पर क्या आएगा अब VRMS देख से मेहरबानी सिमिलरली VRMS will be equal to V naught by square root ठीक है क्या ठीक इंशाल्लाह जब हम एसी को आगे चल के देखेंगे तो विशु एक फ्रीक्वेंसी होती है जहां पर पावर डिसिपेटेड हाफ होता है क्या होता है पावर डिसिपेटेड किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आधा हो जाता है उनको बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कैसे बोला हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज V naught by root 2 इंशाल्लाह बता भी First question I'm लिख लो the instantaneous current from an AC source the instantaneous current from an AC source is given by I is equal to 6 times sine of 314t find RMS value of current peak value of current linear frequency angular frequency and the value of current at t equal to 1 by pi seconds. And the value of current at t equal to क्या 1 by pi seconds. क्या बनी शाबाश वही से शाबाश खुदा था सेहत काबिल बनता हूँ मेहरबानी कर दी आज फिजिक्स अच्छी काबियत बस मुझे बायोलॉजी याद कर ये चलने ये कॉन्सेप्ट छोटी ठीक नहीं छोटी चलो वो पानी में डुबकी मारो पैटल आता या बोले जनाब करान जो कि मगजी डेली मैं क्या हूँ कॉन्डक्टिव लेक्चर याद मैथमेटिकली व्हेन वी रिप्रेजेंट एन एसी करंट मैंने आपको कहा कभी भी कुछ भी पूछा जाए तो प्लीज स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ हर किसी चीज को कंपेयर कर होना में कितना तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या सी करंट है I is equal to I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी यही था कंपेयर कर दो करना क्या है पहली चीज आपको सिर्फ दिख रहा है पीक वैल्यू I नॉट दिख रहा है कि नहीं तो सुभान देयरफॉर I नॉट द पीक वैल्यू ऑफ करंट इज 6 एम्पियर्स खत्म आरएमएस वैल्यू में बनाते कितना होता है पीक बाय रूट 2 तो 6 बाय एम्पियर्स ऐसा मुझे तरह मेगा एक्सप्रेशन एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा हमने पढ़ा यहां पर ओमेगा क्या है 340 देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू 340 ठीक है व्हाट अबाउट द लीनियर फ्रीक्वेंसी एनीवन वो हमने पढ़ा लीनियर फ्रीक्वेंसी जो होती है शाबाश ओमेगा होता है 2 पाई f therefore f will be omega by 2 pi effectively it will be omega कितना है 340 divided 2 pi is 3.14 1 hour 100 hour 1 hour 50 hour कितना 50 cycle 50 hertz इसको हम लिख सकते हैं 314 radians per second है क्या बोले या छोड़ दो हाँ वो भी कह सकते हैं ना सॉरी डोंट गो फॉर radians अच्छा बे क्या उस
The value of current. हाँ, he is asking you the value of current at 1 by pi second. ओमेगा टी का वैल्यू आएगा रेडियंस में, क्योंकि फाई का वैल्यू रेडियंस में होता है। ठीक, अच्छा क्या सोना हुआ है मुझे, वैल्यू ऑफ करंट एट टाइम टी इक्वल टू 1 by pi सेकेंड है ना। तो करंट किसके बराबर है, आई नॉट साइन ऑफ 340 टी, टी के बदले क्या लिखना है 1 by pi, 3.14 1 आवर, 3.14 100 आवर। तो ये कितना आ रहा है 6 आई नॉट है 6 साइन ऑफ क्या 100। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट एट दिस टाइम इंटरवल। तेरशु सवाल जी, what will be the value of current? Less than 6 amperes, equal to 6 amperes, more than 6 amperes, between 5 to 6 amperes, at time t equal to 1 by pi seconds. शाबाश। इतने ही टाइम पे आपने बोला आंसर ये है, मगर आंसर छुनी चॉइस छुन चॉइस यम जोर मान के शाबाश। काबिलियत कैलकुलेटर फॉर नॉट अलाउड, सुचु मुसीबत वन ते मनोज अंकल तो देखो ना, बारिश रहमत हुई पर जमीन काबिल न थी। वन राविया शाबाश। 6 से कम होगा। 6 से कम होगा, वन का चॉइस थे। थर्ड नहीं फर्स्ट। चलो देखते हैं। हमें सवाल दिया गया कि भाई करंट का वैल्यू निकाल एट 1 by pi सेकेंड्स। इक्वेशन हमारे पास थी, हमने वैल्यू निकाला 6 साइन ऑफ 100। बट यहां पे जब चॉइसेस देख रहे हैं तो पहली चॉइस लग रही है इक्वल टू 6 तो हो नहीं सकता, मैं कैसे मोर देन 6 इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज एम्पलीट्यूड ऑलरेडी 6 है, 6 से ज्यादा करंट, तो ये दो तो नेगलेक्ट हो ही गई। अब मसला है लेस देन 6 है कि 5 to 6। एक चीज तो कंफर्म आपको लग रहा है कि इट विल बी लेस देन 6, लेकिन व्हाट अबाउट दिस 5 to 6, ये भी देखना पड़ेगा ना। देखते हैं पहले क्या होगा। साइन 100, साइन का ग्राफ अगर देखा जाए तो साइन कुछ ऐसे चलता है कि नहीं। तो आप देखो यहां पे 0, यहां पे 90 और फिर ये 180। यस, साइन 90 पे मैक्सिमम है, साइन जब 100 की तरफ चलेगा तो इट विल बी लेस देन 1। यार सर होगा कि नहीं, लेस देन 1 होगा ना। तो लेस देन 1 यानी कि 0.8 0.7 इंटू 6, समझ रहे हो, तो वो दैट विल बी लेस देन 6 कंफर्म। ये चॉइस तो कंफर्म है, लेकिन प्लीज ये भी देखना 5 to 6 में आशीष, ठीक है। अगर 0.55 0.58 वो तो है लेस देन 6 कंफर्म है छुसु, मगर अप्रोप्रिएट चॉइस है सर, मेहरबानी कर दीजिए अप्रोप्रिएट चॉइस पर मैं वुचू गड एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, चलो कुछ जाए वुच साइन 100 एग्जैक्टली कितना है। ये हमको यहाँ पे दिमाग इसमें मगर आते हैं ऐसे क्वेश्चंस की अप्रोप्रिएट वो देखना चाहते हैं ना। सवाल माइनस 0.5 ही आ रहा है, 0.50 साइन 100 है, हाँ माइनस कब हो रही है ऐसा कर, ये 8 डिग्रीज में है ना एंगल, ये रेडियंस भी ले अनपढ़ मैं मानता तो ये कब हो रही साइन 100 कब हो रही है, बोले ना अंकल ये ना एक सेकंड वो माइनस अच्छा ना एक चीज अच्छा डिग्रीज बेचा रेडियंस क्या रेडियंस है इसमें भी और एडी ये 0.98 0.98 into 6 लगा हुआ 5.90 ओह 5.90 5 वो यानी कि 0.59 ओह 0.59 सॉरी 5.9 चल नहीं हुई गयो ना गड़बड़ इगो सुबाचे यूज जज्बात नहीं कम तेरे आंसर बिचारा सही गलत ना सुनी मगर अप्रोप्रिएट सुनी
आई समझ पच अड़ी नेरा माइनस आंसर तिम ते हकन कल पेटल अमाउंट. चलो आई स्टॉप हियर. इंशाल्लाह कल से यू विल रियली एंजॉय एसी. कल से हम फेजर्स उठा रहे हैं. ठीक है. कैसे हमें पता चलेगा साइन?